एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप देख रहे हो कि मैं आपको एमएससी मैथ्स पार्ट 1 के टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करवा रही हूँ। ठीक है, तो मैं हर वीडियो में फिलहाल जो आपके लिए लेके आ रही हूँ ये है आपका रियल एनालिसिस पेपर 2 का आज थर्ड वीडियो है। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस 2 वीडियो को आराम से देख लेना। ठीक है, हर वीडियो का मतलब है 1 वीडियो इज इक्वल टू 1 क्वेश्चन ऑफ योर एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपके मैं क्वेश्चन लेके आई हूँ ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, जो एनओयू के आपके 2019 और 2023 दोनों ईयर में ये पूछा हुआ सवाल है। इससे पहले भी मैं 2 वीडियो में जो क्वेश्चन कराई हूँ वो भी आपका प्रीवियस ईयर वाला है। जैसे अभी आपका 2025 का पेपर होने वाला है, तो वहाँ पे आपका जैसे 19 ये 23 अब 25 में भी मतलब 99% चांस है कि ये सवाल आपके आएंगे। ओके, तो इस सवाल को करने से पहले आपको सवाल समझ में भी आना चाहिए, है ना, कि ये सवाल आखिर पूछा किस टॉपिक से है, कौन से यूनिट से पूछा है। सबसे पहली बात तो इतना लंबा, देखो क्वेश्चन कितना लंबा है ना। ये क्वेश्चन देख के ही बहुत सारे बच्चे भाग जाएंगे कि ओ माय गॉड ये क्वेश्चन कितना भारी है, ये तो हमसे होगा ही नहीं। और आप क्या गलती करते हो ना बच्चों की, आप थ्योरी लिखते हो 5 पेज का 10 पेज का, बस थ्योरी लिखे जा रहे हो। बट अगर आप इस तरह के क्वेश्चन करोगे ना तो आपका एग्जामिनर 0.5 मार्क्स भी आपको नहीं काटेगा, 16 में से 16 नंबर देगा आपको, क्योंकि न्यूमेरिकल की यही तो खूबी है ना आपकी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार कि क्वेश्चन है क्या। देखो, इससे पहले हमने जो कल की क्लास में किया था वहाँ एक्स और वाई 2 वेरिएबल हुआ करते थे, बट यहाँ पे n वेरिएबल है, बहुत सारे वेरिएबल है, y1 है, y2 है, y3 है। देखो आपको मैं थोड़ा सा लेके जाती हूँ कि इसमें और कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं। इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, d/d दे देगा, ऊपर में u दे देगा, v दे देगा, w दे देगा, नीचे में आपका x दे देगा, y दे देगा, z दे देगा। कहने का मतलब कि अलग अलग तरह के वेरिएबल हैं और उसका डिफरेंशिएशन जो पार्शियल करना है वो भी विथ रिस्पेक्ट टू अलग अलग तरह के वेरिएबल। तो इसके लिए आपको देखो बच्चों करना क्या है कि इसके लिए कॉन्सेप्ट आता है, दैट इज जैकोबियन मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट। अब आप कहोगे ये जैकोबियन क्या है, ये पहले पता हो तब तो आप बना पाओगे ना। तो ध्यान से सुनो, आप बस बने रहना, ये क्वेश्चन आपको बच्चों का खेल लगेगा। सबसे पहले हम जैकोबियन मैट्रिक्स को समझते हैं, उसके बाद आऊंगी मैं इस क्वेश्चन पे, फिर तो आपको ये एकदम हलवा टाइप लगेगा क्वेश्चन, है ना। तो सबसे पहले देखो जैकोबियन मैट्रिक्स ये होता क्या है, तो जरा ध्यान से देखो, बने रहिए एकदम बिल्कुल भी वीडियो को आप ना स्किप मत करना, वरना कुछ भी समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो ये जैकोबियन मैट्रिक्स क्या कहता है कि जब भी आपको डिफरेंशिएशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन करना हो, जहां पे आपको बहुत सारे वेरिएबल हो और विथ रिस्पेक्ट टू बहुत सारे वेरिएबल करना हो, उस केस में आपको एक जैकोबियन मैट्रिक्स जे निकालना है। क्या निकालना है? जैकोबियन मैट्रिक्स जे। तो ये देखो होता क्या है जैकोबियन मैट्रिक्स जे, इसको जे से डिनोट करते हैं। अब जाहिर सी बात है जैकोबियन है तो इसमें मैट्रिक्स ऐसे बनाएंगे, हम बनाएंगे ना। तो यहाँ देखो, जब भी कोई मैट्रिक्स बनाते थे या कोई डिटर्मिनेंट बनाते थे, तो जो पहला एलिमेंट होता था उसको आप a11 लिखते थे ना, डिनोट करते थे ना कि ये पहला रो है तो a11 लिख दो, पहला रो और पहला कॉलम है, फिर a12 लिख दो। इस तरह करते करते a1n लिखते थे आप। ये तो करते आ रहे हो ना, क्लास 11 से करते आ रहे हैं हम, इसमें कुछ नई बात नहीं है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको j11 लिख देना है। ठीक है, ये क्या है j12, ये अप टू कहाँ तक जाएगा j1n। उसी तरह ये हो जाएगा j21, j22 अप टू जाएगा ये j2n तक। उसी तरह ऐसे नीचे आते जाएंगे, ये लास्ट वाला जो होगा वो हो जाएगा nth, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है टोटल n वेरिएबल है ना। तो ये जो मैट्रिक्स बनेगा वो भी n इंटू n बनेगा, क्योंकि n वेरिएबल है और n आपके वेरिएबल के रिस्पेक्ट में ही आप पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहे हो। तो ये हो गया j11, j12 अप टू j1n, j21 अप टू j2n, और लास्ट वाला जो है देखो, ये लास्ट वाला क्या है, nth रो है तो jn1, और ये लास्ट में जाएगा jnn तक। अब आप कहोगे ये क्या जे लिख दिया, इसका मतलब क्या है, तो जरा ध्यान से सुनो। ये मैं लिख रही हूँ j
जे आई जे कहने का मतलब कि ये जैकोबियन मैट्रिक्स के उस एलिमेंट की बात कर रहे हैं जहां पे रो ith है और कॉलम क्या है, रो है ये, और कॉलम क्या है आपका jth, ठीक है। इसके लिए जो निकल के आता है कि इसका मीनिंग क्या है, तो इसका मीनिंग है आपका d dx। अब चूंकि यहाँ पे y और y मतलब x है ना, तो y x के टर्म में मैं लिख दे रही हूँ कि यह है d dx, और यहाँ पे है आपका i और यहाँ पे है आपका j। कहने का मतलब कि जब मुझे चाहिए होगा, लेट सपोज इफ यू वांट j11 देन यू हैव टू कैलकुलेट d i के जगह v1 और j के जगह v1, dy1 अपॉन dx1। उसी तरह अगर आपको निकालना है j22 तो उसका मतलब हो जाएगा, सॉरी अगर निकालना है 21 तो इसका मतलब हो जाएगा jy2 अपॉन dx1, ठीक है। इसको फटाफट नोट करो, फिर मैं ना इसे इरेज करके आगे बताऊंगी कि आपको करना क्या है। बस आराम आराम से इसको समझते चलिए, ठीक है। यानी देखो, कहने का मतलब कि जहां पे हमने J11 लिखा है वहां पे आपको लिखना है dy1 अपॉन dx1। जहां मैंने J12 लिखा है यानी कि dy1 अपॉन dx2 है ये। उसी तरह अगर J1n लिखना है तो ये है आपका dy1 अपॉन dxn। ओके, इस तरह से आप इस मैट्रिक्स को फिल करेंगे। सबसे पहले तो आपको इस मैट्रिक्स को फिल करने आना चाहिए, ठीक। उसके लिए एक एक एलिमेंट, अब इतने सारे एलिमेंट हम निकालेंगे तो पता चला 10 पेज में हम निकालते ही रहेंगे। कुछ कुछ एलिमेंट्स हमें निकाल लेना है, जैसे कि फर्स्ट ये वाला निकाल लो, ये वाला निकाल लो, ये निकाल लो, ये निकाल लो। कुछ कुछ एलिमेंट्स आपको निकाल के दिखा दे रहा है, क्योंकि 16 मार्क्स के पेपर है ना आपके, तो फ्री में तो मिलेंगे नहीं, है ना। तो कुछ कुछ एलिमेंट्स निकाल के आपको दिखा देना है। बट ध्यान देना है कि जो जैकोबियन मैट्रिक्स से आपके ये सवाल का जो आंसर आएगा ना, उसका मतलब है कि जैकोबियन मैट्रिक्स को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स। और डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं इसका, तो एलिमेंट्स जो डायगोनली है उसको हम मल्टीप्लाई करके निकालते हैं, ठीक। धीरे धीरे मैं ये सारा चीज लिखते अभी जाऊंगी, आपको बताते जाऊंगी। इसका सॉल्यूशन के लिए आप एग्जाम में क्या करना कि स्टार्ट ही कर देना कि दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व्ड बाय यूजिंग जैकोबियन मैट्रिक्स, and we know that in Jacobian matrix J equals to this and Jij equals to this। इस तरीके से आप थ्योरी में अच्छे से सजा सजा के आंसर लिखना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, तो आओ जरा मिटाते हैं इसे, ठीक है। अब देखो, मैंने कहा कि जो जैकोबियन मैट्रिक्स है ना, सॉल्यूशन ऑफ Jacobian matrix is equals to product of diagonal elements। ओके, यानी कि आपको करना क्या है कि जैकोबियन मैट्रिक्स के जो डायगोनल्स में एलिमेंट्स है ना, उसे निकालना है और सबको मल्टीप्लाई कर देना है। दैट विल बी योर आंसर। अब ये निकालेंगे कैसे, तो जरा ध्यान से देखो। सबसे पहला यहाँ पे छोटा सा मैं लिख देती हूँ। सबसे पहला जो था वो क्या था, J11, है ना। डायगोनली आप ऐसे आओगे ना, ऐसे लास्ट में JN तक आना है, आपको आना है ना। तो सबसे पहला जो डायगोनल का एलिमेंट है वो है आपका J11। अब J11 कैसे निकलेगा, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ dy1 अपॉन dx1, यही तो करोगे ना आप। और dy1 की जगह देखो दिया हुआ है सवाल में कि dy1 किसके इक्वल है, x1 माइनस, वो मैं ब्रैकेट ओपन कर दे रही हूँ, x1 माइनस x1 x2 अपॉन d, और नीचे क्या है x1। अब पार्शियल डिफरेंशिएशन तो आपको करना आता है ना, कि जब हम x1 के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे तो x2 आप एज अ कांस्टेंट ट्रीट करोगे, ठीक।
तो दैट विल बी इक्वल टू, देखो x1 के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x1 x2 माइनस x2। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं ना। उसके बाद जब आप सेकेंड डायगोनल पे जाओगे, देखो यहाँ तो J21 था और यहाँ क्या था आपका J22। जो सेकेंड डायगोनल है दैट इज J22। अब J22 कैसे निकालेंगे, dy2 अपॉन dx2, यही तो निकालोगे ना आप, dy2 अपॉन dx2। तो ये कैसा निकलेगा d अपॉन dx2 और y2 के जगह सवाल में देखो क्या है, ब्रैकेट ओपन करके लिख देती हूँ ताकि आपको आसानी रहेगा डिफरेंशिएट करने में, वरना आप गड़बड़ कर दोगे। x1 x2 माइनस x1 x2 x3। इज इट क्लियर है ना। अब क्या करेंगे हम कि इसको x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। करो, x1 क्या हो जाएगा कांस्टेंट, तो दैट विल बी x1 माइनस, देखो अगेन ये आपका डिफरेंशिएट होगा, ये दोनों कांस्टेंट रह जाएगा, x1 x3। क्लियर है। तो हमने डायगोनल का पहला एलिमेंट निकाल लिया, दूसरा निकाल लिया। अब देखो एग्जाम में अगर 16 नंबर के मार्क्स है ना तो मजे से आप बहुत सारे निकाल लीजिए। जैसे नेक्स्ट क्या है आपका J33 आएगा, उसके बाद J44 आएगा और लास्ट में आपको जाना है JNN तक। ठीक है, तो 2-4 एज पर योर रिक्वायरमेंट आप निकाल लो। मैं तो J33 तक निकाल लेती हूँ, फिर लास्ट वाला एलिमेंट निकाल लेंगे, डॉट 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 कर देंगे। ठीक, तो देखो J33 अगर आप निकाल रहे हो तो ये होगा dy3 अपॉन dx3, तो दैट विल बी d अपॉन dx3। अब देखो y3 के जगह पे क्या है आपका, ब्रैकेट अगेन ओपन कर दे रही हूँ, x1 x2 x3 माइनस x1 x2 x3 एंड x4। अब इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x3 तो क्या आएगा आपका, ये आएगा आपका x1 x2 माइनस x1 x2 x4। ठीक है, यहाँ तक आप नोट डाउन करो, फिर मैं इसे इरेज करके ऊपर करूंगी। ठीक, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाती हूँ। अब देखो जरा, हमने J33 निकाल लिया। अब कितना निकालोगे, अगर एग्जाम में बहुत टाइम आपके पास बचा है और पन्ने भरने हैं आपको, तो मजे से आप निकालते जाइए, 5-6 पेज 10 पेज पता नहीं कितना पेज में आप निकाल डालोगे। मैं तो यहीं तक निकालूंगी, मुझे अब इससे ज्यादा नहीं जरूरत है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगी, एक ही बार लास्ट टर्म निकाल देते हैं, इसके बाद डॉट 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 लिख देंगे और हो जाएगा JNN। अब nth वाला जो है लास्ट रो और लास्ट कॉलम वाला जो एलिमेंट है इसे हम निकालेंगे dyn अपॉन dxn करेंगे। ओके, dyn अपॉन dxn जब आप करोगे तो ये हो जाएगा d अपॉन dxn और यहाँ yn के जगह पे रखो x1 x2 मल्टीप्लाइड अप टू xn, है ना। जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो xn वाला टर्म तो चला जाएगा, बाकी सब एज ए कांस्टेंट आपका आ जाएगा। तो दैट विल बी इक्वल्स टू x1 x2 x3 अप टू कहाँ, xn से जस्ट पहले वाला टर्म आपको मिलेगा और xn आपका चला जाएगा, तो ये मिलेगा आपका xn माइनस 1। ओके, क्लियर है। अब देखो जरा, इसके बाद अब चूंकि आप एग्जाम में लिखोगे ना इसको पेपर में, तो सुंदर से सजा सजा के लिखोगे ना, इसके बाद लिख देना कि वी कैन राइट J मैट्रिक्स एज J इक्वल्स टू, जो आपने पहला एलिमेंट निकाला था, सबसे पहले आपने यहाँ पे J11 निकाला था, उसकी वैल्यू रख देना, फिर यहाँ पे डायगोनल वाला रख देना, फिर इसका डायगोनल और फिर लास्ट में ये वाला वैल्यू आप रख देना। ओके, ये आप अभी जो हमने फाइंड आउट किया ना वो सारे वैल्यू को यहाँ पे डायगोनली शो कर देना, और जो आप शो नहीं कर पा रहे हो, जो आपने नहीं निकाला ना, वो सबको डॉट 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 करके दिखा देना है इसमें। ठीक है, इसको आप फटाफट नोट करो। अब देखो जरा, इसके बाद आपको लास्ट में यहाँ n इंटू एन भी जरूर लिखना। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि ये क्वेश्चन जो है ना, इस क्वेश्चन को लिख देंगे पहले d अपॉन d, ये y1 टू yn है,
और नीचे x1 to xn है, इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स जो था वो ये मतलब ये जो सॉल्यूशन है आपका क्वेश्चन का, ये किसके इक्वल होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ जे। ठीक है, यहाँ ब्रैकेट में आप लिख दो डिटर्मिनेंट ऑफ जे। ठीक है, अब यहाँ पे ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ जे लिख दिए ना, उसके बाद आप लिखो कि वी नो दैट डिटर्मिनेंट ऑफ जे इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। क्या लिखेंगे? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। ओके, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ जे आपका किसके इक्वल हो जाएगा? डायगोनल का फर्स्ट एलिमेंट दैट वाज J11, सेकेंड J22, J33 और अप टू कहां तक जाएगा? JNN तक जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है? जो जो हमने फाइंड आउट किया है उन वैल्यूज को आप लिखते जाइए। तो सबसे पहले जब हमने J11 किया था तो देखो y1 का डिफरेंशिएशन किया था ना x1 के रिस्पेक्ट में, तो हमारा आंसर क्या आया था? यहाँ से भी देख सकते हो आप, यहाँ पे ये है आपका x1 माइनस x1 x2, ये है आपका x1 x2 माइनस x1 x2 x3, ये है आपका x1 x2 x3 माइनस x1 x2 x4 x3 एंड x4। ठीक है, तो यहाँ से जब फर्स्ट वाला का डिफरेंशिएशन किया था हमने तो ये आया था आपका 1 माइनस x2, और जब J22 निकाला था तो x2 के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये क्या आया था आपका? ये आपका आया होगा, पीछे चेक कर सकते हैं आप, ये आपका आया होगा x1 माइनस x1 x3, है ना, x1 माइनस x1 x3, और जब आपने किया होगा थर्ड वाले का तो ये आपका आया होगा क्या? x3 के रिस्पेक्ट में किया होगा तो ये आपका आया होगा x1 x2 माइनस x1 x2 x4, है ना, और डॉट 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 जब लास्ट वाला का किया होगा हमने yn का, तो yn का जब किया होगा तो वो आपका आया होगा, देखो यही तो था आपका yn, x1 से लेके मल्टीप्लाई था xn तक, था ना, तो ये x1 x2 x3 अप टू कहाँ तक आएगा? xn माइनस 1, है ना, तो यही आपका हो जाएगा आंसर, है ना, ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब एग्जाम में आप इतना भी करके लिख दोगे तो एग्जामिनर ज्यादा से ज्यादा आधा नंबर आपका काट लेगा, क्योंकि आपने इतना लिख तो दिया है बट एक्सपांडेड फॉर्म में। ये आपको सुंदर लग रहा है क्या आंसर? नहीं ना, ये आंसर सुंदर नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके आंसर लिखोगे तो पूरा 16 में 16 नंबर मिलेंगे आपको। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? तो जरा ध्यान से देखना कि यहाँ पे ना ये क्या है? 1 है, x2 है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये x1 आएगा, और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो x1 x2 आएगा, फिर जब आप इसको ना इससे करोगे तो देखो x1 x3 आएगा, और जब इसको ना इससे करोगे ना तो x2 x1 x3 आएगा। इस तरीके से जब आप फिर इसको जो प्रोडक्ट आ जाएगा सिंप्लीफाई करके फिर इसके साथ करोगे फिर इसके साथ, तो वहां जरा ध्यान देना कि क्या कॉमन चीज आ रहा है कि कुछ टर्म्स जो है वो आपके कैंसिल आउट हो जा रहे हैं, जो माइनस हो रहे हैं। जैसे कि ध्यान से देखना, यहाँ से जो x1 x3 का टर्म आएगा ना, x1 x3 का टर्म आएगा, और यहाँ से x1 x2 का टर्म आएगा, और फिर ये x1 x2 1 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये वाला चीज ना इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपको जो मिलने वाला है यहाँ पे बच जाएगा क्या? आपका x1 बच जाएगा। ठीक, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं यहाँ पे कि माइनस करने के बाद वाला एक दूसरे से ना टर्म कैंसिल हो जाता है। इसको थोड़ा और एक्सटेंड करना चाहो तो 2-4 स्टेप और आप मल्टीप्लाई कर करके एक्सपांड करके थोड़ा बहुत और दिखा सकते हो अपने आंसर शीट में। ठीक है, मैं उतना डीप में नहीं करूंगी, टाइम वेस्ट हो जाएगा मेरा फालतू में। तो ये हो जाएगा आपका x1 x2। अब देखो x1 कितनी बार आएगा आपका, इसमें तो x1 का टर्म नहीं है, है ना, जो पहला ब्रैकेट है उसमें x1 का टर्म नहीं है, बट लास्ट ब्रैकेट में x1 का टर्म है, यानी x1 कितनी बार आया आपका? n बार में एक बार कम आया, यानी x1 की पावर में आपको लिखना है क्या? n-1। ठीक है, अब देखो x2 कितनी बार आएगा आपका? x2 जो है यहाँ पे है आपका, बट x2 यहाँ पे नहीं है आपका, है ना, तो जो x2 है x2 के पावर में आप क्या लिखोगे? n-2,
और इसी तरह करते हुए जब आप x2 के पावर में क्या आ जाएगा, x2 तो पहले वाले में भी है ना, फर्स्ट वाले में भी है, तो इसका पावर में n रह जाएगा। और x3 जो है, x3 के पावर में क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहले करना क्या है आपको कि इसके प्रोडक्ट में आएगा क्या क्या, इसके प्रोडक्ट में ये सारा चीज आएगा, जो आपका लास्ट में जो प्रोडक्ट आया है ना, ये सारा चीज आएगा। तो सबसे पहले तो इसको लिख लेना, आंसर लिखने से पहले जो आपका लास्ट ब्रैकेट है ये तो मल्टीप्लीकेशन है ना, तो वो तो प्रोडक्ट में आएगा ही, ये सब आपस में कट कूट के 1 बचेगा। बट होगा क्या कि कुछ पावर इसके एड अप हो जाएंगे इसकी वजह से। तो सबसे पहले आप ये लास्ट टर्म आया ना, इसको आप लिख लो, x1 x2 x3 अप टू xn-1, इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि पावर को चेक करना है। अभी मैं सिखाती हूँ कि पावर को चेक करके इन सब के पावर में आपको क्या क्या लिखना है, वो आपको अभी मैं दिखाती हूँ। ठीक, सबसे पहले इसको तो आप एक बार नोट डाउन कर लो। अब चाहो तो आंसर को यहाँ तक भी छोड़ दोगे तो आपका आंसर गलत नहीं है, बट मैं इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना सिखा रही हूँ आपको। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखो इसका ना पावर लिखना है बस, प्लीज उसके बाद आपका ये आंसर हो जाएगा फाइनल। जैसे कि मैंने कहा कि x1 आपका फर्स्ट वाले टर्म में नहीं है, फर्स्ट ब्रैकेट में नहीं है ना, तो इसके पावर में आप क्या कर दो ना कि n-1 लिख दो। x2 के पावर में क्या कर दो, n-2 लिख दो। इसके पावर में n-3 लिख दो। और लास्ट जो है xn-1, यहाँ पे देखो ये एक ही बार आया है आपका, है ना, xn-1, तो इसके पावर में आपका कुछ भी नहीं रहेगा एंड दैट विल बी योर आंसर। ठीक, आप देखो इसको ना, मतलब इतना समझाने के लिए मुझे काफी डीप में जाना पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा ना इस आंसर को फिलहाल के लिए इसे आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ना अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आप इतना तक भी करके आंसर लिख दोगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर है। और इस क्वेश्चन को आप ना, मैंने बीच में जैसे कि मैंने J11 निकाला, J22 निकाला, J33 निकाला, अगर आपको एग्जाम में पेजेस भरने हो ना तो आप बहुत सारे जैकोबियन एलिमेंट्स को आप निकाल लेना, आपके बहुत सारे पेज भी भर जाएंगे और एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब चाहो तो 8-9 पेज में भी लिख सकते हो। ओके, तो एग्जाम में आपको कैसे पेपर लिखना है, अगर आपको ये जानना है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, और तब तक के लिए प्लीज 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 कीप सपोर्टिंग मी एंड वॉचिंग माई चैनल, वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्टडिंग। बाय बाय।